नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। आज मैंने ग्रुप में एक फ़ोटो डाला था व्हाट्सएप में। आपने देखा होगा, कुछ लोग प्रूफ मांग रहे थे कि आप बार बार सचिवालय जाते हैं, झूठ बोलते हैं। चलो एक बार प्रूफ भी दे दिया हूँ, लेकिन आपको प्रूफ दूँ क्यों मैं? क्यों? आपको विश्वास नहीं है, ठीक है, मत करिए विश्वास, धीरे धीरे होगा। ज़बरदस्ती विश्वास नहीं दिलाया जाता, और कुछ चीज़ें जो होता है माइंड निर्धारित कर लेता है, उसी के फेवर में तर्क देता है। यानी कि अगर मुझ पर विश्वास है तो आप फेवर में बातें करोगे, विश्वास नहीं है तो मैं कुछ भी अच्छा करूं आप निगेटिव ही जवाब ढूंढोगे और निगेटिव ही लिखोगे। खैर, इससे अब ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि शुरू में जो भी मैंने काम किए हैं अपने ग्रुप में डाला था, चाहे वो एप्लीकेशन हो, चाहे किसी भी बिग शॉट का कॉल आता, मेरी जिनसे बात हो रही थी वो भी स्क्रीनशॉट डाला मैंने। आज खैर फ़ोटो भी डाल ही दिया हूँ। आज भी बिहार सरकार के एक बड़े ओहदेदार का कॉल आया था 6:30 बजे। हालांकि मैंने कॉल किया था उनको 4:15 के आसपास, बिजी थे, तो उनके पीए ने कॉल करके बात कराया। अब पूछेंगे कि झूठ बोल रहा है, फिर मैं इसके लिए आपको स्क्रीनशॉट लेके दिखाऊं? यही यही करता चलूँ मैं? अगर विश्वास नहीं है तो ठीक है, ज़बरदस्ती थोड़ी ना हो। और किसी भी नियोजन वाले साथी को या सक्षमता पास वाले साथी को मैंने ये नहीं कहा कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए या वीडियो को देखिए। मैं तो हमेशा बीपीएससी शिक्षक साथियों की बात कर रहा हूँ। उनको कहता हूँ कि सारे बीपीएससी शिक्षक साथियों को जोड़िए। आपके जो नेगेटिव कमेंट आते हैं, कभी कभी कमेंट देख लेता हूँ, और देखना भी चाहिए, ताकि अपनी वस्तु स्थिति का और सामने वाले का जायज़ा लेना है तो देखना पड़ता है। आप नेगेटिव कमेंट करके क्या करेंगे? जो होना है वही होगा। बहुत सारी चीज़ें मालूम है, लेकिन मैं बोलता नहीं हूँ, और मैं तो सक्षमता वाले पे बोल ही नहीं रहा था, गलती से मेरे ज़बान से निकल गई। आज तक देखा आपने? उनके आपके न्यूज़ मुझे मिल जाते हैं, मैं सर्च करने नहीं जाता हूँ। मैं बीपीएससी शिक्षकों के लिए गया था, जाता हूँ और आगे भी जाऊँगा, फिर जाऊँगा संभवतः 30 तारीख को सचिवालय। 30 को भी मैंने छुट्टी ले रखा है। कुछ चीज़ें बात कर लेते हैं, फिर आपने जो कमेंट किया है उसको लेंगे। जैसे अमित कुमार को मुजफ्फरपुर का डीपीओ स्थापना और प्रफुल्ल कुमार को पूर्णिया का डीपीओ स्थापना बनाया गया है। ये आज ही लेटर निकाला गया है शिक्षा विभाग के द्वारा। अभी जो कल TRE 3 का रिजल्ट आया, पीजीटी का, पीजीटी नहीं आया हुआ था, तो जो गेस्ट फैकल्टी थे लगभग 6-7 साल पहले बहाल हुए थे बिहार सरकार के द्वारा, उनको 25 अंक देने की बात हुई थी। ये साइंस स्ट्रीम में थे, लेकिन जो रिजल्ट बनाया गया है उनको 25 अंक नहीं मिला है। तो ये गड़बड़ी हुई है, और इसको लेकर के मामला तूल पकड़ सकता है, नहीं तो वो लोग कोर्ट जाएंगे, और जब कोर्ट जाएंगे तो ऑब्वियसली अगर भूल हुई है बीपीएससी से तो एक्सेप्ट करे और पुनः रिजल्ट जारी कर दें, नहीं तो मजबूरन ये लोग कोर्ट जाएंगे, और जाना भी चाहिए। जब सरकार ने अनाउंस कर दिया था कि 15 अंक इन लोग को मिले, 25 अंक मिलेंगे, तो मिलना चाहिए था, उसको जोड़ करके बनाना चाहिए था रिजल्ट। तो उनके साथ ज्यादती हुई है। और बीपीएससी तो आजकल क्या करती है कि उनके खिलाफ में बोलने वाले, यानी कि जो अपनी गलती बीपीएससी करती है, उस सवाल को आप रेज करेंगे तो डरा धमका के उसके खिलाफ केस करेंगे, उसको घसीटेंगे, उसको रेस्टिकेट करेंगे कि आपको एग्ज़ाम नहीं देनेंगे। यही तो करती है, यानी अपना साख बचाती है, यानी अपनी गलतियों को ढकती है दूसरे को डरा धमका करके। खैर, आगे अभी एक दिशा निर्देश आया है शिक्षा विभाग द्वारा कि जो चेतना सत्र होता है उसमें अब लाउड स्पीकर का प्रयोग करना होगा, ताकि अगल बगल के लोग सुने। बच्चे अगर स्कूल नहीं आ रहे हैं, थोड़ा लेट हो रहा है, तो जल्दी से आए। गार्जियन भी तत्पर होकर के बच्चों को स्कूल भेजें। जहाँ माइक नहीं है, माइक खरीदना पड़ेगा, जिनके यहाँ माइक ख़राब है वो बनवा लेंगे। दिशा निर्देश है ये आया है। सरकार ने कहा है कि 3 साल अगले साल 3 लाख नई नौकरी देंगे।
तो जो साथी पूछ रहे थे कि TRE-4 आएगा कि नहीं आएगा, तो आज का जो ये खबर है उससे बहुत ज़्यादा उम्मीदें बढ़ गई हैं TRE-4 की। 3 लाख नौकरी अगर सरकार कह रही है कि अगले साल देंगे, जैसे अगस्त सितंबर में आचार संहिता लागू हो जाएगा, अक्टूबर नवंबर में चुनाव होना है, इसलिए तो उसके पहले 8 महीने बच जाते हैं। 8 महीने में 3 लाख नौकरी देने का मतलब है शिक्षा विभाग में नौकरी आएगी फिर से, यानी TRE-4 आएगा। और TRE जो लोग अभी छूट गए हैं, नहीं चुना पाए हैं TRE-3 में, वो TRE-4 की तैयारी में लग जाए। ये अच्छी न्यूज़ है। 21 से 23 जनवरी तक मैट्रिक परीक्षा का जो और इंटर परीक्षा का जो प्रैक्टिकल हुआ है उसका रिजल्ट सबमिट करना है, यह बिहार बोर्ड ने कहा है। 21 से 23 जनवरी तक। तो कहीं लिट लतीफ़ है, नहीं हुआ है तैयार, तो तैयार करा लें, इसको सबमिट करना पड़ेगा। और आपने जो कमेंट किया है थोड़ा सा उसको भी देख लेता हूँ कि विशिष्ट शिक्षक का स्थानांतरण न हुआ तो किसी का नहीं होगा। कितने गुस्से में आए सक्षमता वाले साथी ने कमेंट किया है। खैर कोई नहीं है, होना नहीं होना क्या होना वो आगे समय बताएगा। मैं इस पर अभी ज़्यादा कुछ बोल नहीं रहा हूँ। आप रोक नहीं पाएंगे BPSC शिक्षक का जो स्थानांतरण होने जा रहा है। एक साथी ने लिखा है कि अभी जो देहाती भाषा होती है, शब्द होता है कि अभी तो जलम के खड़ा ही हुआ है और चला है नियोजित को चैलेंज करने। अरे मैं चैलेंज नहीं कर रहा हूँ भाई, आप लोग ग्रेट हैं, आपसे तो मैं इंस्पायर होता हूँ इस मामले में कि आपने स्ट्रगल बहुत किया है और लड़ाई भी लड़ी है सरकार से। हमने देखा है अपने आंखों से। उस समय मैं आर ब्लॉक के पास ही रहता था, एक सरकारी क्वार्टर में MLA के, तो देखा था मैं। पहले आप लोग धरना प्रदर्शन आर ब्लॉक में करते थे, अभी गर्दनी बाग स्थल निर्धारित कर दिया गया है। जब भी गुजरता था आप लोग मौजूद होते थे पेमेंट बढ़ाने के लिए, विभिन्न मुद्दों को लेकर के, और ठंडी में सरकार आप लोगों पर पानी फेंकती थी, आप लोगों ने वहाँ लड़ाई लड़ी है। तो आप लोगों को तो मैं सैल्यूट करता हूँ, आपसे मैं सीख रहा हूँ। लेकिन BPSC का स्थानांतरण तो होके रहेगा, इसको आप रोक नहीं पाएंगे। बहुत कुछ तैयार है, बस एक ACS की दिशा निर्देश जो हो सकता है कि 31 या 1 को जारी होगा, और एक मीटिंग 6-7 तक। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें क्लियर, कुछ बचा नहीं रहेगा, फिर मैसेज भी आना शुरू हो जाएगा। और मैंने कहा है 13 के पहले मैसेज आ जाएगा। अब स्थानांतरण आप रोक नहीं पाएंगे, कोर्ट में जाकर के भी नहीं रोक पाएंगे। अच्छा एक चीज़ बताइए आपने, जैसे स्थानांतरण सरकार कर रही थी तो आप ही लोग तो कोर्ट गए थे ना स्थानांतरण को रुकवाने के लिए। अब जब रुक गया है तो भी रोना, हो रहा था तो भी रोना, ये क्या है? किसी एक ट्रैक पे होते कि नहीं भाई सक्षमता वाले का भी स्थानांतरण कर दीजिए या नहीं करिए। अब होगा कि नहीं होगा मैं इस पे नहीं बोलूँगा, क्योंकि एक बार मैंने जब बोल दिया था आप लोगों को कल बहुत तकलीफ़ हो गई थी। आज भी मालूम हुआ है मुझे बहुत सारी चीज़ें। और जो एक साथी ने कमेंट लिखा कि इनका न्यूज़ सही नहीं होता है, फलाने का न्यूज़ सही होता है, तो ये आपकी मर्ज़ी है ना। मैं कहाँ कह रहा हूँ, मैं दावा थोड़ी करता हूँ। और सक्षमता नियोजित इनके न्यूज़ को लेकर के, इनकी सूचना को लेकर के मैं कोई दावा नहीं करता हूँ, क्योंकि इनकी तरफ मेरा ध्यान ही नहीं है। आप खोजिए जो उधर बोल रहे हैं, एक है ना जो दिन भर बक बक करते रहते हैं, 4 वीडियो लगाते हैं। मेरा तो 24 घंटे के बाद अभी 26-27 घंटे हो गए हैं, रात के 11:15 बजे वीडियो शूट कर रहा हूँ। आज दिनांक 27 तारीख की रात में, लगभग 26-27 घंटे के बाद। बोला था कि 9-10 बजे शूट करूँगा, रिकॉर्ड करूँगा, लेकिन हो नहीं पाया। खुद की व्यस्तता इतनी रहती है कि। तो उन्होंने जो कहा था, एक चैनल वाले हैं जो कह रहे थे कि हमने बड़ी लड़ाई जीती है। कौन सी लड़ाई जीते थे? स्थानांतरण रुकवा करके ना। तो आज मिर्ची क्यों लग रही है? सरकार तो आप लोग का भी स्थानांतरण कर रही थी। अब जब रुक गया है तो उसके लिए भी रोना। एक देहाती कहावत है ना कि दुल्हों के भाई कनियों के भाई, ऐसा नहीं चलता है।
फिलहाल देखिए, जिनके न्यूज़ पे आपको विश्वास है उनका न्यूज़ सुना करिए, उनकी सूचनाओं पे अमल करिए। मेरे पे नहीं विश्वास है, कोई नहीं, मैं कहाँ कह रहा हूँ। लेकिन जब विश्वास होगा, कब, अभी 10 दिन बीतने दीजिए तब। आपने शिकायत की है कॉल नहीं उठाने की, कितने लोगों का कॉल उठाऊंगा। बात करते करते दिमाग पजल हो जाता है। व्हाट्सएप पे भी रहता हूँ, व्हाट्सएप करते उसका जवाब भी देता हूँ, कॉल भी उठाना, सबका कॉल नहीं उठा सकता हूँ। कम से कम 200-250 कॉल आते हैं, संभव ही नहीं है उठाना। कॉल को ज़्यादा अवॉइड करता हूँ, क्योंकि एक सवाल के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा आप लोग करने लगते हो। उसी में एक आदमी से बात करो तो कम से कम 2-4 मिनट से कम में बात ही ख़त्म नहीं होती है। व्हाट्सएप पे जब टाइम मिलता है तब देखता हूँ। इसीलिए जब आप व्हाट्सएप पे मैसेज करते हो तो कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं उसी समय देख लूँ, कल हो करके भी देख सकता हूँ, परसों हो करके भी, लेकिन रिप्लाई करता हूँ। मातृत्व अवकाश में स्थानांतरण कैसे होगा, इसकी चिंता आप लोग नहीं करें। जब लिस्ट आ जाएगा, आपका मैसेज आ जाएगा, उस समय मैं खुद आपको बताऊंगा। और ज़्यादा कुछ करना नहीं है, वहाँ जाके ज्वाइन कर लेना है, वहाँ से विवरण पत्र लेना है, फिर नई जगह ज्वाइन करना है, और जितने दिन बचा रहेगा मातृत्व अवकाश आपका, फिर वहाँ से कंटिन्यू हो जाएगा। नए जगह से आपका पेमेंट मिल जाएगा, पुराने जगह से नहीं। जैसे 2 महीना आपका मैटरनिटी में लीव में समय बीत गया है, तो उस 2 महीने का पेमेंट भी आपको नए जगह से ही मिल जाएगा। ये सब मैंने बात की है, पटना DO ऑफिस में गया था, तो जो वहाँ के पेमेंट सेक्शन में जो बैठते हैं उनसे बात हुई थी मेरी इस मामले में, तो इसकी बिल्कुल चिंता नहीं करें। और जब नज़दीक आएगा तो फिर मैं और इस पे बात करूँगा। जो स्कूल अलॉट हुआ है उसमें योगदान करना होगा, बिल्कुल करना होगा। इसलिए भी करना होगा कि आप जहाँ से जाएंगे दूसरे जगह, तो आपके स्थान पे कोई और भी आएगा। अगर आप नहीं आएंगे तो फिर वो कैसे ज्वाइन कर पाएगा। इसलिए आपको उस नए जगह पे अलॉट जो आपका होगा स्कूल, वहाँ पे आपको ज्वाइन करना होगा। सबसे पहले अदर डिस्ट्रिक्ट जो स्थानांतरण के लिए अप्लाई किए हैं दूरी के आधार पे, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। 6 सेक्शन की बात है, उनका तो होना ही है और हो भी रहा है। जो दूरी के आधार पे जो 1,62,000 फॉर्म आए हैं, उसमें से जो दूसरे ज़िला में स्थानांतरण है, खासा ध्यान सरकार का उन पर है, और उन सभी का स्थानांतरण होने जा रहा है। जो होम डिस्ट्रिक्ट वाले हैं, इसमें थोड़ी सी अड़चन है अभी कि कितना मिनिमम होगा, कितना दूरी, क्योंकि 10 से 12 किलोमीटर वाले ने भी अप्लाई कर दिया है। जो थोड़ा सा ठीक नहीं है, उनको कन्वीनियंस नहीं है, उन लोगों ने भी अप्लाई किया है। उन लोग का तो नहीं होने जा रहा है। लेकिन ज़िले के अंदर भी जो, जैसे कुछ कुछ ज़िला पश्चिमी चंपारण है, पटना ज़िला का मैं बार बार जिक्र करता हूँ कि पालीगंज से लेकर मोकामा तक ये लंबी दूरी है, 90 किलोमीटर है, 80 किलोमीटर है। ऐसे कई ऐसे ज़िले हैं जहाँ इस पार से उस पार तक की दूरी है, तो संभवतः उनका भी हो रहा है। ज़्यादा चांस है उनका भी ज़िले के अंदर में भी होगा, लेकिन पहले इनको क्लियर करने के बाद। नेक्स्ट है, एक साथी ने कमेंट किया कि विशिष्ट और BPSC में मतभेद पैदा कर रहा हूं मैं। मतभेद कैसे पैदा कर रहा हूं बताएं आप। वो एक थे ही नहीं, ना एक हो सकते हैं। नियोजित साथी की जर्नी बहुत लंबी रही है, बहुत नीचे से आए हैं, स्ट्रगल कर कर के आए हैं, कर कर के आए हैं। इन लोगों ने, चलिए जो भी है, सरकार का प्रोसीजर, थोड़ा पढ़ाई किया और 2 एग्ज़ाम दिए, पास कर गए, और सीधा इनकी जो सुविधाएं देखेंगे या फिर जो पेमेंट देखेंगे वो सब कुछ अलग है। कि डायरेक्ट राजकर्मी के रूप में ज्वाइन किए हैं। आप लोग आज के दिन तक राजकर्मी नहीं हुए हैं। 1 जनवरी से 7 जनवरी तक आप लोग को राजकर्मी होने के लिए कहा गया है। ये तो मतभेद बना ही रहेगा। मैं मतभेद कहाँ पैदा कर रहा हूँ, ये एक सोच का तरीका होता है। ठीक है, आप सोचिए जो सोचना है सो। लेकिन हाँ, मैं फिर कह रहा हूँ, जितने लोगों ने जोर लगाना था लगा लिया, चाहे कोर्ट के माध्यम से,
चाहे न्यूज़ चैनल में जो बोलते हैं अलड़ बलड़, उसके माध्यम से नहीं होगा स्थानांतरण। देखता हूँ मैं भी 5 साल तक जहाँ हूँ वहीं रहना पड़ेगा। इन सब के बावजूद बीपीएससी शिक्षकों का स्थानांतरण होने जा रहा है और किसी में दम नहीं है कि रोक लेंगे इस स्थानांतरण को। खुल्लम खुल्ला चैलेंज देकर के कह रहा हूँ, होगा। 2-4 दिन का फासला हो सकता है इधर उधर, और जनवरी में क्लियर हो जाएगा, ये भी कह रहा हूँ। बहरहाल नंबर है, बार बार हर वीडियो में अपना नंबर छोड़ता हूँ। जो क्वेरीज होंगे, कुछ भी होंगे, सिर्फ मैसेज करिए। कॉल उठाना सब लोग का संभव नहीं हो पाएगा। 9470255684। आप चाहें तो मेरे ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। जो कुछ सूचनाएं होती हैं दिन में कुछ आते हैं तो वो मैं ग्रुप में डाल देता हूँ। और सभी बीपीएससी शिक्षक साथियों को जो मैं बार बार कहता हूँ कि ये करना है, ये आप ही लोग के द्वारा होगा। आप ही लोग को जोड़ना होगा नेटवर्किंग सिस्टम के द्वारा। आप उनसे बातें करें, आप फिर वो उनसे बातें करें। उनको मेरा वीडियो भी शेयर करिए। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है आपके पास, या मैं शेयर करता हूँ तो आप वहाँ तक भेजिए। सबको जोड़ना ज़रूरी है। मैं नहीं चाहता हूँ कोई तितर बितर रहे, कुछ यहाँ कुछ वहाँ, कोई अपना कुनबा बना ले, कोई इस ज़िले का अलग है, कोई उस ज़िले का अलग है। ऐसा नहीं, बिल्कुल एक साथ रहिए, मजबूत रहिए और लड़ेंगे। हाँ, एक क्वेश्चन तो छूट ही गया। एक साथी ने कहा कि आप ही ने स्थानांतरण खुलवाया है क्या? मैं खुलवाया हूँ कि नहीं खुलवाया हूँ ये आगे पता चलेगा। बाकी सबका वीडियो चैनल का उठा करके देखिए, व्हाट्सएप ग्रुप का उठा करके देखिए, कौन क्या कर रहे थे जुलाई और अगस्त में, सितंबर में। मैं तो उस समय से भी कह रहा था कि दिसंबर में स्थानांतरण होना है। ये बात मैं हर वीडियो में कहता हूँ और मैं ही कहता हूँ, और स्थानांतरण हो रहा है। जो कहा था वही हो रहा है। इसलिए आप लोग एकजुट रहे, सारे बीपीएससी शिक्षक साथी जोड़ें सबको। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अन्य बीपीएससी शिक्षक साथियों तक इसको पहुंचाएं। थैंक यू।